समय स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और हम 5 बजे आपके लिए लेकर आते हैं एक स्पेशल शो। इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा पर। दरअसल गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को कांवड़ यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ये एडवाइजरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों से खतरे का अंदेशा है और इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों के मुताबिक यात्रा को आतंकी अपना निशाना बना सकते हैं और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं और यात्रा में किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने को कहा गया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने को कहा गया है। ट्रेनों में भी सुरक्षा बढ़ाने की सलाह राज्यों को दी गई है। दरअसल इस बार कांवड़ यात्रा पर रेडिकल एलिमेंट्स का खतरा मंडराया हुआ है और इसी के मद्देनजर देश के सभी राज्यों को खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 14 जुलाई से सावन मास के शुरू होते ही देश भर में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। और ताजा बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी संवाददाता अलहमरा खान और देहरादून से संदीप रेगी। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है संवाददाता प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये किस तरह का थ्रेट है, किस तरह की एडवाइजरी दी गई है इंटेलिजेंस की ओर से तमाम राज्यों को? बिल्कुल, देखिए अनुज जी, इस वक्त क्योंकि 14 तारीख से सावन महीने की शुरुआत हुई और आप जानते हैं 2 साल का एक लंबा गैप रहा। मतलब 2 साल तक कांवड़ यात्रा रुकी रही, कोरोना का एक पीक समय रहा, फिर ओमिक्रॉन का खतरा हुआ। लेकिन इस बार जैसे ही सावन की शुरुआत हुई उसके पहले से ही कांवड़ यात्रा की अनुमति खुद गृह मंत्रालय ने दी और उन्होंने कहा कि स्थिति बेहतर है क्योंकि हम अब 200 करोड़ के करीब डोज जो है वैक्सीन की लगा चुके हैं। प्रिकॉशन जो वैक्सीन है वो हम मुफ्त देने जा रहे हैं, तो अब हमारी स्थिति बेहतर है। तो कहीं कहीं जो शिव के पुजारी है, जो शिव के भक्त हैं, उनके अंदर एक उत्साह, एक जोश नजर आया। लेकिन हाल के दिनों में जब देश में कुछ घटनाएं घटी, जैसे उदयपुर की घटनाएं हुई और नुपुर शर्मा का जब बयान आया, तो इन सब चीजों को लेकर जब खुफिया ब्यूरो जो कि लगातार देखती है कि कहां आतंकी हमले की अंदेशा है, कहां जो माहौल है वो खराब करने की अनुजी कोशिश हो रही है, उसी में खुफिया ब्यूरो को कुछ मैसेज मिले थे कि जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, क्योंकि इस बार सावन का जो महीना है उसमें 4 सोमवार है और देश के अलग अलग हिस्सों में देखिए 12 जो ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश में आप देखिए बाबा विश्वनाथ के अलावा गाजियाबाद में मंदिर है, नोएडा में मंदिर है, तो इन तमाम मंदिरों में भीड़ लगती है। और खासकर उत्तराखंड में केदारनाथ आप जानते ही हैं, देहरादून से लेकर जो पूरा मेरठ से और एक तरह से आप कहें सहारनपुर से जो रास्ता गुजरता है, इन रास्तों को लेकर और खास करके जब आप हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, क्योंकि गंगा जल का जो है आप एक तरह से सेवन करते हैं, गंगा जल लेते हैं, फिर उसका चढ़ावा करते हैं, तो इसमें गृह मंत्रालय को एक अहम जानकारी मिली और उसमें कहीं कहीं ये खुलासा हुआ कि ये जो कांवड़ यात्रा है उसको आतंकी निशाना बना सकते हैं। और एक अलग मतलब हो सकता है कि जो कांवड़ गुजर रहे हैं अनुज जी, उसके भेष में हो सकता है कि आतंकी वहीं पर छिपे हुए, और इसी के चलते गृह मंत्रालय ने पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया और साफ तौर से राज्यों के जो पुलिस महानिदेशक हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हो, उत्तराखंड के हो, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हो, सबको यह अलर्ट जारी किया गया। और जो बड़े स्टेशन है जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, लखनऊ है, मेरठ है, सहारनपुर है, कानपुर है, बिहार में जैसे अगर आप बात करें पटना से जो ट्रेन देवघर के लिए जा रही है या रांची से जो ट्रेन देवघर के लिए जा रही है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा देश के अलग अलग जो शिवलिंग है जिनका विशेष महत्व है, जहां पर कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई है, जो श्रद्धालु हैं वो सड़कों पर है, उनके लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन डरना घबराना नहीं है। गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया, कहा गया है कि जो कांवड़िए हैं उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। तो अब देखना होगा राज्य सरकार किस तरह की तैयारी करती है अनुजी।
थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आगाह कर दिया है और खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। और आपको याद भी होगा, चाहे नोएडा के डीएम हो, एसएसपी हो, उन्होंने बैठक की थी, गाजियाबाद में बैठक हुई थी, दिल्ली और नोएडा पुलिस के बीच किस तरह से मॉनिटरिंग हो, और उसमें गुड़गांव पुलिस को भी साथ लिया गया था, क्योंकि हरियाणा से भी काफी लोग हरिद्वार के लिए कांवड़ को लेकर जाते हैं। तो इन सब चीजों की एक तरह से तैयारी चल रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने एक बार आगाह किया है कि इसको आपको विशेष तौर से इस कांवड़ यात्रा पर पूरे सावन के महीने में नजर रखनी है। जी जी, हमारे साथ संदीप नेगी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। आप जानते हैं संदीप की उत्तर भारत के जो तमाम कांवड़िए हैं वो सब गंगा जल भरने के लिए हरिद्वार आते हैं, आगे ऋषिकेश जाते हैं, नीलकंठ जाते हैं, और इस पूरे सावन के दौरान लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मार्ग बहुत लंबा है। इस थ्रेट के बाद ये जो एडवाइजरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जारी की गई है, किस तरह के इंतजाम, किस तरह की प्लानिंग उत्तराखंड सरकार कर रही है, स्थानीय शासन प्रशासन कर रहा है, ताकि चारधाम यात्रा की तरह ही कांवड़ यात्रा को भी शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि कांवड़ यात्रा अब शुरू हो चुकी है और अगर मैं 13 जुलाई की बात करूं तो 13 जुलाई के दिन ही यानी कि 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही थी और उससे पहले एक दिन पहले ही 2 लाख जो कांवड़िए थे वो हरिद्वार आ चुकी थी। तो ऐसे में अब आज 15 जुलाई की अगर बात करें तो कम से कम 5 लाख से ज़्यादा कांवड़िया हरिद्वार आ चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह से उम्मीदें पुलिस विभाग द्वारा जताई जा रही हैं कि इस बार 4 करोड़ से ज़्यादा जो कांवड़ यात्री हैं वो उत्तराखंड आएंगे, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी ये कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है। और अब चुनौती और भी इस लिहाज से ज़्यादा बढ़ गई है चूंकि गृह मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी करी है, अंदेशा जताया है कि जो कुछ कट्टरपंथी हैं वो कहीं ना कहीं इस कांवड़ यात्रा में कुछ आपत्तिजनक कार्य जरूर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं पुलिस अब चौकन्नी हो गई है। अगर सबसे बड़ी अगर बात करें तो इस बार जो पुलिस है वो खुद कांवड़ियों के भेष में पूरे हरिद्वार में तैनात रहेगी, यानी कि जो कांवड़ स्थल है वहां पर खुद जो पुलिस है और उसके साथ जो तमाम जो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो भी कांवड़ यात्री के भेष में वहां पर मौजूद रहेंगे। उन्हीं की ड्रेस उनकी पहनकर, वो चाहे अगर हम बात करें हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, या फिर अगर पहाड़ों की अगर बात करें, चूंकि गंगोत्री तक जो कांवड़ है वो वहां पर जाता है, जल भरने के लिए जाता है, तो इस पूरे रूट पर सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके साथ ही अगर हरिद्वार स्पेशल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 300 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो वहां पर लगाए गए हैं और अगर 100 कैमरे की अगर बात करें तो ऋषिकेश का जो एरिया है वहां पर भी लगा दिए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी सीधे तौर पर निगरानी उत्तराखंड पुलिस वहां पर करेगी। तो कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर इस बार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि अंदेशा सीधे तौर पर यह है कि 4 करोड़ से ज्यादा जो कांवड़िए हैं वो यहां पर आएंगे। अभी की अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा में कम से कम 30 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा और गंभीर हो जाती है कि 2 सालों से चूंकि बंद पड़ी थी, पूरी कोरोना काल चल रहा था, तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये एक जरूर कह सकते हैं कि चुनौती यहां पर जरूर है कि किस तरह से पूरी कांवड़ यात्रा को सुचारू ढंग से संचालित किया जाए। तो लिहाजा अगर हम बात करें तो 10,000 जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरह से तैनात रहेंगे। अगर सुपर जोन की अगर हम बात करें तो 12 सुपर जोन पूरे हरिद्वार क्षेत्र में बना दिए गए हैं, जिनमें की घटना की गंभीरता को देखते हुए वहां पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा जो अन्य जो जोन भी हैं वो भी जगह जगह वहां पर बना दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस पूरी तरह तैनात रहेगी। और इसके अलावा जो बात मैंने आपको बताई है कि ये कांवड़ के भेष में इस बार पुलिस रहेगी, तो ऐसे में ये सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिसकर्मी होंगे वो कांवड़ियों के बीच में होंगे और हर संदिग्ध गतिविधि पर वो अपनी पैनी निगाहें रखेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि जो अभी की अगर बात करें तो 5 लाख से ज्यादा जिस तरह से कांवड़िए यहां पर आ रहे हैं, तो दिनों दिन ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे अहम दिन सोमवार का रहेगा, जिस दिन की जो पहला सोमवार रहेगा सावन का, उस दिन कहीं ना कहीं जो तादाद है वो करोड़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो उस लिहाज से पुलिस और भी चौकन्नी वहां पर हो चुकी है। जी जी जी, अलहमरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजधानी लखनऊ से। अलहमरा, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में काशी विश्वनाथ धाम तमाम कांवड़िए पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए इस पूरे सावन के दौरान। ऐसे में इस तरह की एडवाइजरी का आना कि आतंकी हमले की आशंका इस बार कांवड़ यात्रा पर बनी हुई है, किस तरह की तैयारी आप देख पा रही हैं? क्योंकि मार्ग बहुत लंबा होता है, पुलिस कहां तक साथ साथ चलेगी? 200, 250, 300 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़िए यहां तक पहुंचते हैं भगवान शिव अपने आराध्य को जलाभिषेक करने के लिए। ऐसे में पुलिस इतने बड़े मार्ग पर निगरानी कैसे रख पाएगी?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 साल तक तो कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, लेकिन उसके बाद से जो शिव भक्त हैं अब वो कांवड़ यात्रा के लिए निकल गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी है और कहा गया है कि जगह जगह जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो पुलिस महानिर्देशक है उन्होंने जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। जो कांवड़ यात्री हैं वो किन किन जगहों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, इन सारी जगहों को जोन में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ बाराबंकी स्थित जितने भी कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, मेरठ, मथुरा, ये जो जोन्स हैं यहाँ पर कांवड़िए जाते हैं तो भारी संख्या में यहाँ पर शिव भक्त पहुँचते हैं। जगह जगह पूरे देश भर से शिव भक्त आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। देखिए जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हुई है उसमें पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, ड्रोन कैमरे की नज़र रखी गई है और ख़ास तौर से जो कांवड़िए हैं उनको किसी तरीके का कोई कष्ट ना हो, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करी हुई है। चप्पे चप्पे पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि उनको किसी तरीके का कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। पुलिस सुचारू रूप से अपना काम कर रही है, लेकिन एडवाइजरी के बाद से अब जो एक अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन आ जाता है वो आ गया है। सावन का महीना है और 14 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई थी, यानी कि शिव भक्त 14 तारीख से कांवड़ लेकर निकल पड़े थे और शिवरात्रि के दिन कांवड़ यात्रा थम जाएगी। शिव भक्त 26 तारीख तक कांवड़ यात्रा शुरू हो खत्म होगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 साल के बाद फिर से जो शिव भक्त हैं वो एक बार फिर से निकले हैं जल अभिषेक करने के लिए। अपने कांवड़ लेकर के वो निकले हुए हैं। शिव भक्त पहुंच रहे हैं जगह जगह जल अभिषेक करने के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। सभी जगहों पे पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोशिश ये की जा रही है जिस रूट से कांवड़िए निकल रहे हैं वहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और उनको हर तरीके की व्यवस्था, चाहे पानी का प्याव लगाया गया हो या सीसीटीवी कैमरे की नज़र में कांवड़िए हो। पुलिस भी सिविल ड्रेस में कांवड़ियों के साथ चलने की कोशिश कर रही है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन मुस्तैद है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। जी 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 प्रभाकर, शायद सबसे बड़ा जो चुनौती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है शासन प्रशासन के लिए सुरक्षा मुहैया कराने का इस पूरी यात्रा के दौरान वो ये है, आप देखिए राजस्थान के उस छोर से लेकर ऋषिकेश तक कांवड़ियों का पैदल चलना, हरियाणा के एक छोर से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार तक, नीलकंठ तक पैदल यात्रा, वो भी लाखों की तादाद में, उधर पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से और तमाम आसपास के जिलों से, उत्तर प्रदेश के जितने भी ये पूरा बागपत, जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जितना किसान बेल्ट है वो हर साल कांवड़ यात्रा में शामिल होता ही होता है। ऐसे में जो मार्ग है वो 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर लंबा है। ऐसे में पूरे 500 किलोमीटर के मार्ग पर कहां तक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, एक तो अमरनाथ की भी यात्रा चल रही है, वहां आपने देखा कि मौसम कैसे खराब हो गया, लेकिन आप देखिए कि कांवड़ियों की जो यात्रा है उसको लेकर प्रशासन को पूरी जानकारी होती है, क्योंकि हर एक राज्य सरकार अपने अपने इलाके में जो कांवड़िए उनके रुकने की इंतजाम करती है। लेकिन इस बार व्यवस्था में बदलाव ये हो गया था कि 2 साल से जो सिस्टम था हमारा वो ठप हो गया था। तब जब ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई किस तरह का बड़ा खतरा है, क्योंकि देखिए माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है और अगर ये चुनौती आपके सामने है तो आपको नए सिरे से, क्योंकि देखिए जो कांवड़िए हैं वो तो श्रद्धालु हैं, वो तो भक्त हैं, उन्हें पता नहीं, वो तो चलो बाबा ने बुलाया और उनके दरबार में हम जा रहे हैं, निर्विघ्न रूप से पूजा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक जो साजिश हो रही है, देखिए इसमें आपने देखा था कुछ दिन पहले पटना में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, पीएफआई, तो पीएफआई का भी एक लिंक है, तो वो भी माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। कुछ संगठन के बारे में जैसे उसमें कहा गया कि आईएसआई के इशारे पर भी इस काम को अंजाम दिया गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हैं, घुसपैठ की घटना है या पत्थरबाजी है, उसमें कमी आई। तो दूसरे रास्ते, मतलब आतंकवादियों का जो चेहरा है, जो घिनौना काम है, जो घिनौना करतूत है, उसको किसी तरह से वो अंजाम देने लगातार लगे रहते हैं। देखिए उनकी कोशिश ये होती है कि किस तरह से कोई त्योहार हो उनको निशाना बनाया जाए जिससे माहौल खराब हो। आप देखिए हाल के दिनों में आपने देखा था, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और बाकायदा पूरा जो कॉरिडोर है, क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र से व्यक्ति चला,
करनाल से चला, अंबाला से चला, और वो पूरे जो रास्ते हैं वो मेरठ, सोनीपत होते हुए, बागपत होते हुए, सहारनपुर होते हुए सीधे अगर आप कहें तो हरिद्वार के लिए जा रहा है, ऋषिकेश के लिए जा रहा है। तो रास्तों की जानकारी आपको है, लेकिन अब आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी है, और उसमें होटल जो है उनके बारे में कहा गया अनुजी। साथ ही जो बड़े रेलवे स्टेशन है वहां पर भीड़ की आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि देखिए भीड़ को ही निशाना बनाएंगे, और इसी के चलते रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेन कांवड़ियों के लिए चलाए हैं। और देखिए ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बाहर से भी काफी लोग आते हैं, जैसे हरियाणा से, पंजाब के कुछ इलाके हैं, मध्य प्रदेश का जैसे भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर जो चंबल का इलाका है अनुजी, वहां से भी लोग हरिद्वार पहुंचते हैं। तो कहीं के देखिए रास्ता लंबा है, लेकिन सरकार को, प्रशासन को पूरी जानकारी, और इसी के चलते नोएडा के बाकायदा डीएम ने जो तमाम यहां होटल हैं या रेस्टोरेंट है वहां पर साफ तौर से निर्देश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति रुकता है उनकी आपको जानकारी रखें। दिल्ली पुलिस को भी इसी तरह की जानकारी दी गई। साथ ही जो कांवड़िए जा रहे हैं, जैसे वो झुंड में जाते हैं, उनके बीच में देखा जाए कि कुछ इस तरह के व्यक्ति तो नहीं घुस गए, और इसी के लिए आपने देखा कि कुछ कांवड़ियों की बेस में भी जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। तो कहीं जिस तरह से ये रिपोर्ट आई और उसके बाद खुद केंद्रीय जो गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं, उन्होंने राज्यों के डीजीपी को निर्देश जारी किया, राज्यों के मुख्य सचिवों से जानकारी ली, और कहा जा रहा है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसको लेकर आगाह किया, अलर्ट किया। तो कहीं एक रणनीति के तहत काम किया गया है, और जिसमें यह कोशिश की गई है कि जो कांवड़ यात्रा है वो सुरक्षित हो, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान, कोई विघ्न ना हो, जो लोग, जो श्रद्धालु हैं वो अपनी यात्रा को पूरा करें। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि किस तरह से हम इस जो साजिश है उसको नाकाम करें अनुजी, और इसी के चलते ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। पूरा कॉरिडोर बनाया गया है, काफी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है, और अलग अलग राज्यों में जो सीआरपीएफ है उनके जवानों की तादाद बढ़ाई गई है। कई जगह आपने देखा कि जो पीएसी है उनको तैनात किया गया है। तो पूरे अगर आप दिल्ली से देखें तो ये जो नोएडा से सीधा चाहे एक्सप्रेस वे का रास्ता हो या NH-24 से कुछ रास्तों को बंद भी किया जाता है, क्योंकि अब पहला सोमवार 18 तारीख को है, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होगी, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम पुराने रिकॉर्ड हैं वो टूट जाएंगे। तो बड़ी जिम्मेवारी है, चुनौती भी है, और इस चुनौती से आपको निपटना भी है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने पहले ही आपको अलर्ट जारी कर दिया है। जी जाहिर तौर पर हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं राजधानी देहरादून से। संदीप, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रशासन के लिए वाकई चुनौती नहीं होगी जब लाखों करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री यहां पहुंचेंगे, कांवड़िए यहां पर पहुंचेंगे? ऐसे में भले ही उत्तराखंड पुलिस ने यह वैकल्पिक व्यवस्था की है, विशेष व्यवस्था की है कि कांवड़ियों के वेश में ही पुलिस भी कांवड़ियों के बीच में मौजूद रहेगी, लेकिन लाखों की तादाद में जब कांवड़िए पहुंचेंगे, ऐसे में कौन उपद्रवी है और कौन सत्य में शिवभक्त है, कांवड़िया है? ऐसे में ये आइडेंटिफाई करना कितना बड़ा चैलेंज होगा? जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक हरिद्वार पूरे क्षेत्र में अगर हम एक साथ अगर इतनी तादाद में कहीं ना कहीं अगर कांवड़ियाँ आएंगे तो पूरी पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पुलिस ने इससे पहले जो इंटरस्टेट जो बैठक की थी, देहरादून पुलिस मुख्यालय में ये बैठक हुई थी, उसमें सीधे तौर पर यह भी कह दिया गया था कि जो तमाम जो कांवड़िए अपने अपने जिलों या प्रदेश से आएंगे वो अपने साथ एक उस थाने का एक वेरिफिकेशन लेटर ले आएंगे, जिनका कि जो चेक पोस्ट होगा यानी कि जो सीमा क्षेत्र होगा वहां पर पूरी तरह से चेक कर दिया जाएगा, और पूरी क्लियरेंस मिलने के बाद ही उसको कांवड़ क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। तो इस लिहाज से ये पुलिस ने पहली बार व्यवस्था की है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू कर दी जाएगी, और जितने भी चेक पोस्ट है पुलिस के जो कि हरिद्वार जिले से लगते हुए हैं या फिर अन्य प्रदेश की सीमा से जो लगते हुए हैं जहां से कि कांवड़िया उत्तराखंड में प्रवेश करेगा, उस लिहाज से उनको उस जगह पर अपना जो एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा वो वहां पर उन्हें दिखाना पड़ेगा, जिससे कि पुलिस उन्हें चिन्हित कर पाएगी। और ये इस लिहाज से भी अगर सुरक्षा की दृष्टि से भी इस लिहाज से भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन कांवड़ में देखा जाता है कि कोई कांवड़िया वहां पर बिछुड़ जाते हैं, खो जाते हैं, तो पुलिस उनकी जो मदद है वो वहां पर कर ली जाएगी। लेकिन अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें, जिस तरह से अलर्ट अभी यहां पर हुआ है, तो उस लिहाज से ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और चुनौती तब बढ़ जाती है जब एक साथ लाखों की तादाद में कांवड़िए यहां पर हरिद्वार में आते हैं, और जिस तरह से अब उम्मीदें 4 करोड़ की जताई जा रही हैं, और लग भी रहा है चूंकि पहले ही दिन अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यानी कि जो 13 जुलाई को 2 लाख कांवड़िए हरिद्वार में ऑलरेडी
पहुंच चुके थे। और उसके बाद अगर हम 14 जुलाई की बात करें या फिर 15 जुलाई की बात करें तो जो ये तादाद है ये लगभग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लाखों की तादाद में यहां पर आ रहे हैं। तो पुलिस के लिए हालांकि चुनौती बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो पुलिस ने एक जो नया रास्ता है वो कांवड़ के वेश में कांवड़ियों के साथ रहने का अपनाया है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो चेक पोस्टों पर जिस तरह से चेकिंग है, चूंकि संबंधित थाने से जो भी कांवड़िया आएगा तो वो अपना जो एक लेटर है वो सामने लेकर आएगा और पुलिस के सामने वो उसे पेश करेगा, ताकि पुलिस उस पर उसे फिर कांवड़ क्षेत्र में जाने की अनुमति देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि ड्रोन भी पूरे यात्रा मार्ग पर निगरानी करेगा, 300 सीसीटीवी कैमरे भी हरिद्वार में लगाए गए हैं और पुलिस पूरी मुखबिरी के साथ साथ पूरी जो ये कांवड़ यात्रा है उसकी कहीं ना कहीं रेगी करेगी। उसके लिए पहले से ही प्लान तैयार कर दिया गया था। हरिद्वार पुलिस ने कई बार इसका वहां पर ट्रायल भी किया है कि अगर किसी प्रकार की आपात स्थिति होती है तो हम उससे किस प्रकार को हम निपटें। इसके साथ ही जो तमाम वहां के जो होटल हैं या फिर जो रेस्टोरेंट हैं उनमें भी एक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, सत्यापन अभियान चलाया जाएगा और सभी जो होटल मालिक हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ कर ली जाएगी कि कौन वहां पर व्यक्ति है और वहां पर जो रुका है। अगर कहीं पर भी जो संदिग्ध वहां पर कोई प्रतीत होता है तो उसकी जानकारी के लिए पुलिस ने वहां पर कई जो अपने नंबर हैं वो भी वहां पर टोल फ्री नंबर वहां पर दिए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस अपनी ओर से व्यवस्था लगातार चाक चौबन्नी बनाई हुए है। लेकिन जिस तरह से आतंकी घटना है, क्योंकि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता है, तो उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं पुलिस अपनी ओर से पूरी तरह से अलर्ट है। जी 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 अलहमरा, क्या उत्तर प्रदेश में भी क्या इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है इस बार की जो भी कांवड़ यात्रा लेकर वो काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेगा या अन्य शिवालयों में पहुंचेगा उसे अपने शहर के स्थानीय थाने से अपने आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट को लाना होगा जो चेक बॉर्डर पर दिखाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल एजेंसीज के पास जब इनपुट आया है आतंकी घटना को लेकर के, उसके बाद से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी प्रदेश सरकार को। प्रदेश सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ एक सख्त शासक है, उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए हैं सभी पुलिस अधिकारियों को और जगह जगह जहाँ से कांवड़िए निकलेंगे जिन जिन ज़िलों से, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, आला पुलिस अधिकारी हैं और जो वहाँ के ज़िला अधिकारी हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो कांवड़िए हैं उनको किसी तरीके की कोई कष्ट ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ चेक करेगी। और ख़ास तौर से इस बार जो कांवड़िए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है ताकि कभी भी रैंडम चेकिंग पुलिस कर सके, क्योंकि देखिए लाखों की तादाद में शिव भक्त निकलते हैं कांवड़ यात्रा के लिए। ऐसे में चिन्हित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से आप चिन्हित करेंगे कि इसमें असली कांवड़िए है भी या नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कहा यह जाता है आतंक का कोई चेहरा नहीं होता। ऐसे में इस बार पुलिस भी इन कांवड़ यात्रा में सिविल ड्रेस में इनके साथ चल रही है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर रैंडम चेकिंग की जा रही है और ख़ास तौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, सब जगहों पर अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए गए हैं और जो कांवड़िए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है ताकि अगर उनकी चेकिंग हो सके तो वो दिखा सकें कि वो किस जगह से आए हैं और वो किसी जोन में जब एंटर करेंगे तो वहाँ पे फुल सिक्योरिटी होगी। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। उम्मीद यही करते हैं क्योंकि शिव भक्त हैं, 2 साल के बाद वो कांवड़ यात्रा के लिए निकले हैं, तो कहीं ना कहीं इस किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ड्रोन कैमरे की निगरानी है और अन्य जो सुविधाएं दी जाती हैं कांवड़ यात्रा करने वाले यानी कि जो शिव भक्तों को, वो सारी सुविधाएं भी उत्तर प्रदेश सरकार उनको मुहैया करा रही है। जी जी जी, चलिए हम भी चाहते हैं कि ये कांवड़ यात्रा जो 2 साल बाद इस बार निकली है, तमाम शिव भक्त पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ अपने आराध्य के दरों पर पहुंचे, गंगा जल उनको अर्पित करें, शिवालय में जाकर सुरक्षित तौर पर ये यात्रा संपन्न हो, शिवालयों में जाकर जलाभिषेक किया जाए और देश के सभी हिस्सों में इस पावन पवित्र महीने में ये पूरी यात्रा सुरक्षित बीते। इसी कामना के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर नोएडा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अलहमरा लखनऊ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और संदीप नेगी राजधानी देहरादून से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com सहारा पर।